दोस्तों प्रेगनेंसी के अंदर में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कॉमनली हर फीमेल के अंदर में यूज़ की जाती हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं मेडिसिन्स के बारे में और उनके डोज के बारे में जो प्रेगनेंसी के अंदर में कॉमनली यूज़ की जाती हैं, दी जाती हैं, वो कितनी दी जाती हैं और कब तक दी जाती हैं, सब कुछ डिटेल में हम लोग बात करेंगे। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करेंगे जो प्रेगनेंसी के अंदर दिखाई पड़ती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की कि क्या क्या प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ती हैं प्रेगनेंसी के अंदर, ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये प्रॉब्लम्स आपको हर फीमेल में देखने को मिल जाती हैं। कुछ इसमें प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कुछ ही फीमेल्स में दिखती हैं, सब में नहीं दिखती हैं, तो हम लोग सबके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहली जो प्रॉब्लम है किसी भी प्रेगनेंसी के अंदर में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो है न्यूट्रिएंट्स की कमी, मिनरल्स की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। इस तरह की बहुत सारी कमियां हमारे बॉडी के अंदर हो जाती हैं, तो उनको ठीक करने के लिए लगातार प्रेगनेंसी के अंदर में डॉक्टर्स द्वारा कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। इसके अलावा मॉर्निंग सिकनेस की समस्या आती है, स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है जिसे बेजानियर ब्लीडिंग बोलते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के अंदर हो सकती है। इसके अलावा फीवर हो सकता है। दोस्तों इसमें कुछ कंडीशनल मेडिसिन होती हैं, कुछ नॉर्मल मेडिसिन होती हैं। जैसे मॉर्निंग सिकनेस और जब आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो ये नॉर्मली हर मेडिसिन मतलब हर फीमेल को दी जाती है। इसके अलावा कुछ कंडीशनल मेडिसिन होती हैं जिसमें स्पॉटिंग और ब्लीडिंग के लिए और फीवर के लिए, यानी कि जब आपको होगा, अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर होगा तो ये मेडिसिन दी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आगे कौन कौन सी मेडिसिन हम लोग देते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, यानी कि प्रेगनेंसी का पहला 3 महीना शुरुआत का, इसके अंदर में सबसे बड़ी समस्या आती है आपके बॉडी के अंदर में हीमोग्लोबिन और मिनरल्स की कमी। इसके लिए अगर कोई भी महिला प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली है यानी प्रेग्नेंट होने वाली है या फिर वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के 2-3 महीने पहले से लेकर के प्रेगनेंसी होने के 2-3 महीने बाद तक, यानी कुल मिला के 4 से 5 महीने महिला को फोलिक एसिड की 5 mg की टैबलेट दी जाती है। ओके, ये फीमेल को दी जाती है और अगर इतना दे दिया गया डॉक्टर के द्वारा तो इसके बाद जब 2-3 महीना हो जाता है प्रेगनेंसी का, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा हो जाता है, तो इस तिमाही के पूरा होने के बाद में फीमेल को 2 अलग अलग मेडिसिन दी जाती हैं। वो कौन सी होती हैं? तो उसमें आयरन विद फोलिक एसिड होता है और कैल्शियम टैबलेट्स होती हैं। देखो ब्रांड कोई भी दी जा सकती है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं हम लोग। तो प्रेगनेंसी की शुरुआत में कौन सी दी जाती है? तो फोलिटैब यानी फोलिक एसिड टैबलेट दी जाती है 5 mg की, और 3 महीने के बाद में फीमेल को आयरन विद फोलिक एसिड और कैल्शियम टैबलेट दी जाती हैं। हाँ, हो सकता है कुछ और सप्लीमेंट्स भी पेशेंट को दिया जाए अगर उसके अंदर कोई समस्या है तो। अभी अगर बात की जाए ये मेडिसिन कैसे दी जाती है, इसकी डोज क्या होती है, तो ये मेडिसिन नॉर्मल कंडीशन में तो एक बार दी जाती है, दिन में एक बार खाने की सलाह दी जाती है। अगर मान लीजिए कोई डिफिशियंसी है, आपके अंदर आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो दिन में 2 बार ये मेडिसिन खाने को दी जा सकती है। दोस्तों ये जो मेडिसिन होती हैं आयरन की मेडिसिन, अगर आप इसे खाते हैं तो इससे आपको उकाई आने की समस्या होती है फीमेल्स को, तो ऐसे में इसे खाना खाने के साथ में लेने की सलाह दी जाती है जिससे आपको उकाई ना आए, क्योंकि आयरन की जो टैबलेट्स होती हैं वो आपको इरिटेशन काज करती हैं पेट के अंदर। कभी भी खाली पेट आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मेडिसिन हम लोग नॉर्मली हर फीमेल में यूज करते हैं। आगे बढ़ें और अगर बात करें यहाँ पे मॉर्निंग सिकनेस के बारे में, तो दोस्तों मॉर्निंग सिकनेस की समस्या हर फीमेल में होती है जब उनमें प्रेगनेंसी होती है, उसका कुछ रीजन होता है। तो मॉर्निंग सिकनेस की समस्या क्या होती है? तो प्रेगनेंसी के अंदर में अगर सुबह के टाइम पे उकाई आती है, उल्टी होती है, तो वो मॉर्निंग सिकनेस कहलाता है। अब मॉर्निंग सिकनेस में बहुत सारी मेडिसिन यूज की जा सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो है डॉक्सिलामिन सक्सीनेट। डॉक्सिलामिन सक्सीनेट कई बार पायरिडॉक्सिन के साथ में भी आता है और इसे फोलिक एसिड के साथ में भी रखते हैं। तो डॉक्सिलामिन सक्सीनेट जो है वो मेडिसिन दी जाती है किसी भी पेशेंट को मॉर्निंग सिकनेस के लिए। और इसे खाने की सलाह कैसे दी जाती है? तो इसे खाना खाने के पहले लेने की सलाह दी जाती है। अगर ज़्यादा समस्या आ रही है तो दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा समस्या है और ठीक नहीं हो रहा है, मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो रात को सोते टाइम इसकी 2 टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें केवल डॉक्सिलामिन सक्सीनेट ही होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आवश्यकता पड़ती है तो डोमपेरिडोन, ऑन्डनसेट्रॉन या दूसरी जो वोमिटिंग की दवाएं होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। इसके साथ में इसका कम्बिनेशंस भी आते हैं, इसके अलावा अलग से अलग आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के मॉर्निंग सिकनेस में हम लोग डॉक्सिलामिन सक्सीनेट या डोमपेरिडोन या ऑन्डनसेट्रॉन का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करूं तो अगली है कंडीशनल प्रॉब्लम। कंडीशनल प्रॉब्लम का मतलब हो सकता है कि कुछ फीमेल में होगी, कुछ में नहीं होगी। तो इसमें आती है स्पॉटिंग और वेजाइनल ब्लीडिंग। दोस्तों प्रेगनेंसी के अंदर में अगर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो उसके लिए, या फिर अगर किसी भी फीमेल को मिसकैरेज रहा हो या मिसकैरेज होने की संभावना हो, तो उसको कुछ मेडिसिन देते हैं, जिसमें कुछ हार्मोनल मेडिसिन होती हैं जिसमें प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है। इसके अलावा मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन भी दिया जा सकता है। ये 2 टैबलेट्स ऐसी होती हैं जो वेजाइनल ब्लीडिंग या मिसकैरेज में दी जाती हैं। दोस्तों इसको लेने का तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो लेने का तरीका होता है वो दिन में 1 बार या दिन में 2 बार आपके कंडीशन के अनुसार दी जाती हैं। और इसका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है वो भी आपके कंडीशन के अनुसार दी जाती है, यानी कि 1 से 2 महीने तक दी जा सकती हैं या पूरी प्रेगनेंसी में भी दी जा सकती हैं। ज़्यादातर 2 महीने तक दी जाती हैं और प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। अब लास्ट वाली कंडीशनल टैबलेट की मैं बात करूं तो एक्चुअली फीवर की समस्या फीमेल्स में आ सकती है, तो उसके लिए प्लेन पैरासीटामॉल का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए केवल पैरासीटामॉल का यूज़ करते हैं और ये SOS दी जाती है जब आपको समस्या होती है तब दी जाती है। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की 4 प्रकार की समस्याओं के बारे में और उसमें यूज़ होने वाली मेडिसिन के बारे में। प्रेगनेंसी के अंदर में इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन यूज़ होती हैं, लेकिन वो कंडीशनल होती हैं, अब प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये कॉमनली यूज़ की जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, हमें हेल्प मुझे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।